जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी बाबू पे। दोस्तों 15 अगस्त 1947 के दिन तो आपको याद ही होगा, और याद क्यों ना हो। वो दिन था हमारे देश के आज़ादी का। लाखों करोड़ों दिलों में सपने वाले आज़ादी के सपने को उस दिन पूरा किया गया था। उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 के दिन वो कौन सी घटना थी जिसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कर्मी, जिन्हें एक नई ऊर्जा मिली, जिनको अपने देश के प्रति आज़ादी लेने के सपने में एक नई उड़ान मिली। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि वो कौन सी घटना थी, वो कौन सा दिन था, क्या उसके पीछे कारण, जिसके बाद हमारा देश आज़ादी की तरफ और भी तेजी से बढ़ने लग गया। तो दोस्तों आइए जानते। तो उस समय हमारे देशों में कई ऐसे बड़े बड़े लोग थे जो चाहते तो पूरी उम्र अपनी जिंदगी ऐशो आराम से और चैन की नींद बिता सकते थे, लेकिन उनके दिलों में एक सपना था, उनके आंख में एक चिंगारी थी जिसे आज़ादी कहते हैं। हाँ दोस्तों, आज़ादी उनके दिलों में बसने वाला एक शब्द जो उनसे उनकी चैन, उनकी नींद, उनकी आराम भरी जिंदगी सबको छीन ली, सिर्फ और सिर्फ एक आज़ादी के। और इन लोगों ने मिल करके 9 अगस्त 1925 के दिन, जिसे काकोरी ट्रेन कांड के नाम से भी जाना जाता है, इस काम को अंजाम दिया और दुनिया को दिखा दिया कि हम गिनती में भले ही 10 हैं, लेकिन गोरे सेना के सामने 10 लाख के बराबर। दोस्तों आज़ादी की लड़ाई में काकोरी ट्रेन कांड का एक बहुत ही अहम हिस्सा और बहुत ही अहम भूमिका रही है, लेकिन इतिहासकार इसे उतना तवज्जो नहीं दिए जितने के ये हकदार है। आपको ऐसी वीडियोस और कहीं नहीं मिलेगी सिवाय हमारे चैनल के। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए हमारे साथ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, जिसका गठन बंगाल में 1923 को, दिन था फरवरी 1922, जब गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया। तो देश के बहुत सारे ऐसे नौजवान आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी, जो गांधी जी द्वारा लिए गए इस फैसले से अहित थे, उनसे दुखी थे कि गांधी जी को ऐसा क्यों करना चाहिए था, गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उनके लिए गए फैसले के विरुद्ध, और उस समय गांधी जी के द्वारा लिए गए इस फैसले से आहत होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक अलग स्वराज पार्टी बना ली, जिसका उद्देश्य था जैसे को तैसे में जवाब देना। अंग्रेज अगर हमारे साथ हिंसक रूप से व्यवहार करेंगे तो हम उनका हिंसा का जवाब भी हिंसा से ही दें। लेकिन दोस्तों उस समय पर इस पार्टी को चलाने के लिए बहुत सारे धन, बंदूक और सामानों की जरूरत थी ताकि वो अंग्रेजों का सामना कर सके। लेकिन उस समय पर कहीं से भी ऐसा सोर्स नहीं था कि स्वतंत्रता आंदोलन कर्मी को इस तरह की चीज़ें मुहैया कराया जा सके, धन प्रबंध कराया जा सके। 7 मार्च 1925 के दिन इन स्वतंत्रता कर्मियों ने हर एक कोशिश लगा दी कि भारत के कोने कोने से धन प्रबंध करे, बंदूक कारतूस जैसे सामान इकट्ठा करे, लेकिन उनको कहीं से भी मदद नहीं मिली, किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, और धन न जमा होने के ये सब उदास हो गए और इनका फैसला कमजोर पड़ने लगा। 7 अगस्त 1925 के दिन शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक, जिस बैठक का उद्देश्य यह था कि सभी देश से क्रांतिकारी आएंगे और यह हमें सुझाव देंगे कि हम धन प्रबंध कहां से करें, कैसे अपने पार्टी को मजबूत करें और कैसे अंग्रेजों के सामने लड़ने में सक्षम बने। और उस कार्यक्रम में राम प्रसाद बिस्मिल ने यह फैसला लिया कि हम अंग्रेजों द्वारा लूटे गए भारत के खजाने को, भारत के धन को अंग्रेजों से दोबारा लूटेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर, अंग्रेजों के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे और अपने देश को आज़ाद करेंगे। लेकिन उसी कार्यक्रम में अशफाक उल्लाह खान भी थे, जिन्होंने इस बात का विरोध किया। उनका कहना था कि हम अभी इतने बड़े मुहिम पर काम नहीं कर सकते, हम अंग्रेजों के सेना के सामने इतने बड़े अभी नहीं हुए हैं कि उनका इतने बड़े मुकाम पर सामना कर सके और उनसे लड़ सके और विजय प्राप्त कर सके। अभी इस समय पर यह फैसला सही नहीं, गलत हो। कई देर बात करने के बाद और राय के बाद यह फैसला लिया गया अंत में कि हाँ, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ और उनसे अपने ही भारत के खजाने को लूट। और सबके सहमति के बाद 10 लोग की टीम बनाई गई जो काकोरी ट्रेन कांड को अंजाम दे सके। हाँ दोस्तों, इस कांड का नाम है काकोरी ट्रेन कांड। लखनऊ से पहले ही स्थित काकोरी नामक जगह पे यह कांड हुआ और अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसक। 9 अगस्त 1925, समय था रात 2:45। लखनऊ को आ रही ट्रेन 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ मेल लखनऊ को आ रही थी, जिसके अंदर अंग्रेजों के द्वारा जमा की गई भारत के कई खजाने, बंदूक और सामग्रियां थी, जिसे क्रांतिकारी लूट करके अपने काम को अंजाम दे सकते थे।
और जैसे ही ट्रेन खुलती है 10 लोग की टीम उस ट्रेन में आम पैसेंजर की तरह बैठती है और सफ़र करती है। लखनऊ आने से पहले काकोरी नामक जगह राजेंद्र लाहिड़ी द्वारा चैन पुलिंग कर दी जाती है और वह ट्रेन काकोरी स्टेशन पर जाकर के रुक जाती है और यह सभी 10 क्रांतिकारी उस ट्रेन से उतर जाते हैं और उस डब्बे में घुस जाते हैं जहां पर यह सारा खजाना और धन रखा हुआ था। कहा जाता है कि जिस डब्बे को 10-15 अंग्रेज मिल करके उस ट्रेन के डब्बे में डाला करते थे उसे सिर्फ और सिर्फ 2 क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान ने अपने कंधों पर रखा और ट्रेन से दे फेंका। यह थी हमारे क्रांतिकारी के अंदर एक क्षमता, क्रांतिकारियों के दिल में जग रही उस चिंगारी की शक्ति। हमारे देश को सिर्फ एक दिन आज़ादी नहीं, कई ऐसे लोग थे जिनके आंखों में आज़ादी का सपना बचपन से ही पनप रहा था। वो लोग आज़ादी तो नहीं देख पाए लेकिन आज़ाद हिंद आज उन्हीं से है। उन्हीं के चलते हमारा देश आज आज़ाद है और हम इस खुले आज़ादी में चैन की नींद और चैन की सांस ले पा रहे। इस लूट में 4 जर्मनी माउजर और कई देसी कट्टे थे जो कि क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही कामदायक। उस समय के जर्मनी माउजर मान लीजिए आज के समय के AK-47 के बराबर थे जिसका उपयोग करके बहुत ही दूर से निशाना ताका जा सकता। इस पूरे लूट में सभी स्वतंत्रता आंदोलन कर्मियों ने 6401 रुपये लूटे और वहां से फरार हो। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा किए गए इस काम ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए और बात भारत के साथ ही साथ पूरे विश्व में फैल गई। बात ब्रिटेन तक पहुंच गई। हर तरफ अंग्रेजों के हार की चर्चा होने लग गई, जिसके बाद अंग्रेजी सेनाओं ने, अंग्रेजी हुकूमत ने एक CID ऑफिसर जिसका नाम असुद्दीन हुसैन था, इस कांड के लिए उसने अपनी पूरी जांच पड़ताल शुरू और पूरी अंग्रेजी सेना ने, अंग्रेजी हुकूमत इस कांड में शामिल हर एक क्रांतिकारियों को पकड़ने की जैसे कसम ही खा ली थी। इस कांड में शामिल लोग को ढूंढने के लिए वह भारत में और भी अत्याचार कर रहे थे, मासूमों को मार रहे थे, बेगुनाहों को सजा दे रहे थे। 26 सितंबर 1925 के दिन पूरे देश भर से करीबन 40 लोग को गिरफ्तार किया गया अंग्रेजी सेना के द्वारा, जो कि इस कांड में शामिल थे और कुछ तो इस कांड में शामिल भी नहीं थे। पूरे देश भर से मासूम, गरीब और कमजोर लोग को भी उन्होंने गिरफ्तार किया और इनके ऊपर करीबन 1 साल तक मुकदमा भी चलाया। दिन था 22 अगस्त 1927 का, जब अंग्रेजों के कोर्ट द्वारा इन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को फैसला सुनाई देगा, जिसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह के साथ और भी बहुत से ऐसे लोग जो कि इस घटना में शामिल नहीं थे, बेकसूर थे, मासूम। लेकिन बताने की बात तो यह है कि चंद्रशेखर आजाद अभी भी आजाद। दोस्तों, इस सजा में राम प्रसाद बिस्मिल के बहुत ही करीबी दोस्त ठाकुर रोशन सिंह को भी फांसी की सजा हुई, जबकि वह इस ट्रेन कांड में शामिल तक नहीं थे। लेकिन वह एक सच्चे देशभक्त थे। उनकी ईमानदारी, उनके दिल में भी चिंगारी हमारे देश को आजाद कराने। दोस्तों, उस समय राम प्रसाद बिस्मिल के दोस्त ठाकुर रोशन सिंह भी इस सजा में बेकसूर पकड़े गए थे और उन्हें भी उम्र कैद की सजा हो गई थी। वह अंग्रेजी सेना से यह दरख्वास्त करते, कृपया करके मुझे मेरी सजा बताई जाए कि मुझे कौन सी सजा मिली है, फांसी की सजा मिली है या उम्र कैद मिली है या काला पानी की। तो अंग्रेज जवाब देते हैं कि आपको उम्र कैद की सजा हुई है, जिसके बाद ठाकुर रोशन सिंह अपने पैर के जूते निकाल करके उस अंग्रेज सिपाही के मुंह पर दे मारते हैं, जिसके बाद ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी के साथ फांसी की सजा सुना दी गई है। तब ठाकुर रोशन सिंह कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल, देख, तू अकेला भारत माँ का वो पुत्र नहीं है जो अपने भारत देश के लिए फांसी पर चढ़ जाए, सूली पर चढ़ जाए, शहीद हो जाए। मैं भी तेरा दोस्त हूँ, मैं भी तेरे साथ जाऊँगा। अब तक साथ जिए हैं, आगे भी साथ रहेंगे, मरने के बाद भी। दोस्तों, हमारे देश में दोस्ती भी एक अपने आप में मिसाल थी। उस समय पे जीने का खौफ नहीं, मरने का डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिलों में एक चीज जाग रही थी, सिर्फ और सिर्फ दिलों में एक चीज थी, आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। जिसके बाद इन सभी क्रांतिकारी, इनकी सुनाई गई सजा दी गई
और काकोरी ट्रेन कांड की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अभी भी आजाद। कहा जाता है कि अंग्रेजों को आजाद चाहिए था और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को आजादी, जो कि अंग्रेजों को न कभी आजाद मिले, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी छीन ली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और जुड़ जाए हमारे साथ। हम आज़ादी से जुड़े और भारत के कई ऐसे अनसुने कहानी आपके सामने लेकर के आते रहते। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।